शादी की सुहाग सेज पर बैठी एक स्त्री का पति जब भोजन का थाल लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भर गया। उस स्त्री ने अपने पति से निवेदन किया कि माँ जी को भी यहीं बुला लेते हैं तो हम साथ बैठकर भोजन कर देंगे। पति ने कहा, छोड़ो, उन्हें खाकर सो गई हैं, आओ हम साथ में भोजन करते हैं। उस स्त्री ने पुनः अपने पति से कहा, नहीं, मैंने उन्हें खाते हुए नहीं देखा है। तो पति ने जवाब दिया कि क्यों तुम जिद कर रही हो? शादी के कामों से थक गई होंगी इसलिए सो गई हैं। नींद टूटेगा तो खुद भोजन कर लेंगी। तुम आओ, हम प्यार से खाना खाते हैं। इस स्त्री ने तुरंत तलाक लेने का फैसला कर लिया और तलाक लेकर चली गई और शादी भी कर ली। उसे पहले पति ने भी दूसरी शादी कर ली। अलग अलग सुखी घर गृहस्थी बसाकर खुशी खुशी रहने लगे। इधर स्त्री के 2 बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी थे। कई वर्ष गुजर जाने के बाद एक दिन वह औरत अपने बेटों के साथ यात्रा पर गई थी। एक जगह तीनों माँ बेटों भोजन के लिए रुके और बेटे भोजन परोस रहे थे और माँ से विनती कर रहे थे। उसी समय स्त्री की नज़र सामने एक फतेहाल भूखे और गंदे से एक वृद्ध पुरुष पर पड़ी, जो इस स्त्री के भोजन और बेटों की तरफ कतार की नज़र से देख रहा था। इस स्त्री को उस पर दया आ गई और बेटों को बोली, जाओ, पहले उस आदमी को नहलाओ और उसे वस्त्र दो और हम सब मिलकर भोजन करेंगे। बेटे जब इस वृद्ध को नहलाकर कपड़े पहनाकर स्त्री के सामने लाए तो वह स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। वह वृद्ध वही था जिससे शादी की सुहाग रात को ही तलाक ले लिया था। उससे पूछा कि क्या हो गया है जो तुम्हारी हालत इतनी दैनिक हो गई है। वृद्ध ने नज़र झुका के कहा कि सब कुछ होते ही मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते थे, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे उसे देखकर हमारे बच्चों में भी यही गुण आती है। शायद यही परंपरा है। इस कहानी में आपका क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको क्या सीखने के लिए मिला हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।